नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन वाले टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह टॉपिक रीट, पटवारी, पुलिस, एसआई यानी राजस्थान स्टेट में होने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में, ठीक है। और कब? 1919 में। महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा से 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में चांदनी चौक मारवाड़ी धर्मशाला दिल्ली में हुई थी, ठीक है। दिल्ली की जो चांदनी चौक है, जहाँ मारवाड़ी धर्मशाला है, यहाँ पे राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई और इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। और प्रथम बैठक के अध्यक्ष पंडित गिरिधर शर्मा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकों का निम्न में से सही क्रम क्या है? राजपूताना मध्य भारत की जो 4 बैठकें हुई थी, क्रमानुसार हमें बताना है। तो सबसे पहले दिल्ली में, ठीक है, बाद में अमृतसर, फिर अजमेर और फिर नागपुर। 4 बैठकें हुई थी, ठीक है। उद्देश्य था कांग्रेस की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना व आंदोलन करना और प्रवासियों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना नामक संगठन की स्थापना हुई थी कहाँ से? मुंबई से, बम्बई से, ठीक है। इसमें कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और इस संगठन के अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र तथा उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। इस संगठन का उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था और 1948 में इस संगठन का विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में और कब? 9 मई 1938 को, ठीक है। 9 मई 1938 को हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। यह जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। और इस अधिवेशन के बाद बजाज की गिरफ्तारी के संबंध में गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? कहा था कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति की जांच करने हेतु मारवाड़ में किसको भेजा था? मारवाड़ की स्थिति को जांचने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1940 में द्वारकानाथ काचरू को भेजा था और द्वारकानाथ काचरू ने यहाँ जोधपुर में आकर क्या कहा था? जोधपुर के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ का वातावरण जो है
वो दम घोंटू वातावरण है, दम घोंटू वातावरण है, ऐसा जोधपुर के बारे में कहा था किसने? द्वारकानाथ काचरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रजामंडल और दूसरी तरफ प्रजामंडल के स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, तो हमें सुमेलित यहाँ पे करना है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 4, 3, 2 और 1, तो ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ की स्थापना की थी किसने? जमनालाल बजाज ने। कब? 1927 ईस्वी में, ठीक है। और ठीक है 1927 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने? कर्पूर चंद पाटनी ने। और कब की थी? वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और इनमें कौन कौन से सदस्यों ने भाग लिया था? 1936 में जब पुनर्गठन हुआ था, चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल का 1936 ईस्वी में पुनर्गठन किया था। और पहली बार जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1938 में जयपुर में हुआ, ठीक बात है। जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह भी सही है। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने नहीं, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, तो यहाँ यह असत्य है। और मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, यह भी सत्य है। असत्य होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1942 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख जो हीरालाल शास्त्री थे उनके व जयपुर के प्रधानमंत्री जो सर मिर्ज़ा इस्माइल थे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल के बीच यह समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, ऐसा निर्णय हुआ था। नेक्स्ट है, जेंटल एग्रीमेंट के विरुद्ध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? जेंटल एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने, ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल सर्राफ ने। कब? 1934 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें योगदान किन किन का था? अचलेश्वर प्रसाद और अभयमल जैन तथा जयनारायण व्यास ने यहाँ पे योगदान दिया था मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में। और 1934 में बना, भंवरलाल सर्राफ ने इसकी स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आंगी बाण। वर्ष 1932 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था आंगी बाण, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। और जयनारायण व्यास का यह समाचार पत्र था, याद रखना है। नेक्स्ट है, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1936 ईस्वी में
मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहते हैं बाल मुकुंद बिस्सा को। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे और इसी कारण बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। कब? 19 जून 1942 को। और बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में जवाहर खारी भंडार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? तोल आंदोलन का संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से और यह आंदोलन चला था 1920-21 में और इस आंदोलन में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का शेर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में नज़रबंद किया गया था? जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो शिवाना दुर्ग में। ठीक है। और जय नारायण व्यास को तो शिवाना दुर्ग में, जबकि मथुरा दास माथुर और गणेश व्यास जो थे इनको जालोर दुर्ग में बंदी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजामंडल में वर्ष 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? कौन से प्रजामंडल ने 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया था? तो मारवाड़ ने। ठीक है। और इसमें छगन राज चोपसानी जो थे इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था यहाँ पे, छगन राज चोपासनी ने। 21 नंबर, सद विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? सद विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल में सद विद्या प्रचारिणी सभा धर्म विजय तथा सत्य विजय नाटकों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने वर्ष 1945 में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत में बिरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर रियासत में। और कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? जब 30 जून 1946 को गंगानगर के रायसी नगर में तिरंगा यात्रा के दौरान जो गोलीकांड हुआ था, जिस गोलीकांड में बिरबल सिंह ढाडिया घायल हो गए थे और बिरबल सिंह ढाडिया की 1 जुलाई को मृत्यु हो गई थी, तो उसी लिए 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल है और दूसरी तरफ स्थापना करता है। कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सर्राफ ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जयपुर प्रजामंडल है पहले, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कर्पूरचंद पाटनी ने और बीकानेर की वैद्य मग्घाराम ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। ठीक है। बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। सर्वहितकारिणी सभा ने जो बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना की, इनका संबंध किससे है? तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में। ठीक है, कब? वर्ष 1936 ईस्वी में कलकत्ता में रत्नाबाई ट्रस्ट के भवन में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। कब? 25 से 27 नवंबर 1941 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा तथा उद्घाटनकर्ता थे JB कृपलानी। और भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास जो थे, भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल को रियासती या राजकीय सहयोग प्राप्त था? तो झालावाड़ प्रजामंडल को रियासती या राजकीय सहयोग प्राप्त था। ठीक है, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल और मकबूल आलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस प्रजामंडल की स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई? तो एक तो सिरोही की हुई थी, कहाँ पे? बम्बई में। दूसरा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना रियासत से बाहर हुई, कहाँ पे? कलकत्ता में। और तीसरी हम बात करें, जैसलमेर रियासत की स्थापना भी रियासत से बाहर और राजपूताना के भीतर जोधपुर में की गई। एकमात्र जैसलमेर रियासत थी, जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना रियासत से बाहर और राजपूताना के भीतर थी। और तीसरा हम बात करेंगे तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। तो ऐसी रियासतें, ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना रियासत से बाहर हुई, ये 4 हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 4 और 5, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनावाड़ा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? पूनावाड़ा घटना डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित घटना है। डूंगरपुर रियासत के पूनावाड़ा गांव में रियासती सैनिकों द्वारा विद्यालयों को बंद कराया गया था और इस दौरान शिवराम भील के साथ मारपीट भी की गई थी। नेक्स्ट है, रास्तापाल घटना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? रास्तापाल घटना के संदर्भ में असत्य कथन हमें देखना है। तो ए ऑप्शन है, 19 जून 1948 को रास्तापाल घटना घटित हुई। ठीक है, तो यही यहाँ पे गलत है। रास्तापाल घटना 15 जून 1947 की घटना है। 15 जून 1947 की घटना है ये। ठीक है, न कि 19 जून 1948 की है। फिर दूसरा, इस घटना में नाना भाई खांट व कालीबाई नामक भील बालिका की मृत्यु हुई। बिल्कुल सही है। रास्तापाल डूंगरपुर जिले में है, यह भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर असत्य कथन की बात थी, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? उत्तरदायी सरकार की स्थापना राजस्थान की शाहपुरा रियासत में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, और शाहपुरा के राजा थे कौन? सुदर्शन देव। और उत्तरदायी सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? गोकुल लाल असावा को। नेक्स्ट है, आदिवासी संघ तथा अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरि नारायण शर्मा ने की थी। ठीक है, और इन्होंने आदिवासी संघ एवं अस्पृश्यता निवारण संघ के माध्यम से जन जागरण किया था। नेक्स्ट है, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो नामक आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, अलवर प्रजामंडल के कार्यकर्ता भोलाराम के नेतृत्व में
गैर जिम्मेदारों मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो नामक आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? भोला राम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? तो डूंगरपुर रियासत थी। ठीक है, शिक्षा पर प्रतिबंध डूंगरपुर रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने लगाया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 ईस्वी में। किसने? भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? मांगरोल में। ठीक है, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। और संस्थापक कौन थे? पंडित न्यूनाराम शर्मा और अभिन्न हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तसीमो कांड किस रियासत से संबंधित है? तसीमो कांड धौलपुर रियासत से संबंधित है। 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो गांव में नीम के पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराने को लेकर रियासती सैनिकों द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, जिसे तसीमो कांड कहा गया है। और इसमें शहीद होने वाले जो 2 व्यक्ति थे, उसमें एक तो थे छत्तर सिंह परमार और दूसरे थे पंचम सिंह कछवाहा। पंचम सिंह कछवाहा, इन दोनों को शहीद कर दिया गया था। ये दोनों शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी मास्टर आदित्येंद्र ने। और कब की थी? वर्ष 1939 में। ठीक है, और इसकी जो बैठकें हुई थी, 3 बैठकें हुई थी भरतपुर प्रजा प्रशासन की, 1941, 1946 और 1947 में। 1941 में प्रथम बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष थे जयनारायण व्यास। और द्वितीय बैठक बयाना में हुई 1946 में, जिसके अध्यक्ष भी जयनारायण व्यास थे। और तृतीय बैठक हुई थी कामा में 1947 में, अध्यक्ष थे पैटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था 1941 ईस्वी में। कौन से प्रजामंडल के द्वारा? तो अलवर प्रजामंडल के द्वारा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा तथा कुंज बिहारी मोदी ने। ठीक है, और इस प्रजामंडल द्वारा स्कूल फीस में कमी करने के लिए मांग की गई थी। और वर्ष 1941 ईस्वी में इस प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।